3 साल की मासूम यदन्या को क्या पता था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो मोहब्बत और अपनापन का दिखावा करके भी भीतर से हैवानियत छुपाए बैठे होते हैं। इसी अनदेखी सच्चाई ने आज महाराष्ट्र के मालेगांव के छोटे से गांव डोंगराले को गुस्से, दर्द और मातम में डुबो दिया है। गांव की हर सड़क पर आज रोती आंखें, कांपती आवाजें और टूटे दिलों से एक ही आवाज उठ रही है, न्याय चाहिए, हर हालत में चाहिए। लेकिन एक गरीब किसान परिवार की बच्ची शायद मुख्यधारा की मीडिया के लिए टीआरपी का विषय नहीं, इसलिए इस घटना को वह जगह नहीं मिली जिसके वह हकदार थी। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस सच को जितना हो सके आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारी चुप्पी ही भविष्य में ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दे सकती है। डोंगराले गांव, जहां ज्यादातर किसान और मजदूर रहते हैं, वहीं यह छोटा सा परिवार अपने सपनों के साथ जीवन बिता रहा था। पिता फोटोग्राफर थे, माँ घर संभालती थी और 1 साल की छोटी बेटी के साथ यदन्या उस घर की हंसी और रौनक थी। 16 नवंबर 2025 की शाम करीब 3:30 से 4 बजे यदन्या रोज की तरह घर के बरामदे में खेल रही थी। घर के भीतर माँ, दादी और आंटी छोटी बच्ची का ध्यान रख रही थीं। कुछ समय बाद अचानक महसूस हुआ कि बाहर खेलती यदन्या की आवाज गायब है। पहले सोचा कि वह पास में ही होगी, लेकिन 40 मिनट बीत जाने के बाद बेचैनी डर में बदलने लगी। पिता काम से बाहर गए हुए थे और पूरा गांव यदन्या की खोज में निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे शाम अंधेरे में बदलने लगी, उम्मीदें कम होती गईं। गांव छोटा था, न कैमरे थे, न रोशनी, सिर्फ सन्नाटा और चिंता। करीब 7:30 बजे खोज मोबाइल टावर के पास जाकर रुक गई, जहां झाड़ियों में यदन्या का निर्जीव शरीर मिला। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और सिर को एक भारी पत्थर से कुचला गया था। यह दृश्य इतना भयावह था कि पूरा गांव शोक में डूब गया। घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर लाश मिलना इस बात का संकेत था कि अपराधी कोई बाहरी नहीं, गांव का ही है। पूछताछ के दौरान मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि एक अंकल यदन्या को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गए थे। वह व्यक्ति था 24 साल का विजय खैरनार, जो यदन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहता था और खोज में भी शामिल होकर मासूम बनकर घूम रहा था। उसकी जरूरत से ज्यादा चिंता और 2 बार मोबाइल टावर के पास दीवार फांदकर जाने की बात अब सबकी समझ में आ रही थी। रात करीब 8:30 बजे पुलिस ने विजय को गिरफ्तार किया। पूछताछ और मेडिकल एविडेंस के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सच्चाई दिल दहला देने वाली थी। विजय का यदन्या के पिता से कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था और नफरत के चलते उसने बदला लेने की विकृत सोच से इस घटना को अंजाम दिया। नशे में धुत होकर उसने यदन्या को बहलाया और अपने घर ले गया, जहां उसने सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि उससे पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया। 3 साल की बच्ची पर की गई इस हैवानियत को बयान करने के लिए दुनिया में कोई भाषा नहीं है। बाद में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर विजय ने लाश को सुनसान इलाके में फेंक दिया और पहचान मिटाने के लिए चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। एक पल में हंसी से भरा घर तन्हाई और मातम में बदल गया। कमरे में रखे खिलौने आज भी वही हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने वाली छोटी उंगलियां, वह खिलखिलाहट, वह मासूम चमक अब कभी लौटकर नहीं आएगी। इस दर्द की कोई सीमा नहीं और इसका कोई मुआवजा नहीं। विजय खैरनार को BNA सेक्शन 66 और सेक्शन 103 के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन गांव वाले सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। मालेगांव तालुका में पूर्ण बंद रहा और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर गरीब की बेटी के लिए आज आवाज नहीं उठी तो कल इंसाफ की उम्मीद में और भी माँ बाप की आंखें सूख जाएंगी। आज पूरा गांव इसलिए लड़ रहा है ताकि यदन्या का दर्द बेआवाज न हो और उसकी मौत किसी सिस्टम की खामोशी में छुप न जाए। यदन्या अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान हमेशा याद रहेगी। ईश्वर उस नन्ही परी की आत्मा को शांति दे और उसे अपनी गोद में वही प्यार दे जिसकी वह हकदार थी। काश उसे वह दुनिया मिलती जिसमें डर नहीं होता और हर चेहरा अपना होता। हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि स्वर्ग में वह बिना किसी डर के फिर से हंसे, खेले और वही खुशियां पाए जो यहाँ उससे छिन गईं। उसकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और उसका दर्द हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए और ज्यादा सतर्क रहने की सीख देता रहेगा। इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है।